तीन विषय हैं, तो हम लोगों ने अब ठोस जाना चाहिए। आज पंचमी है, 10 दिन के बाद हमारा ये सत्र नया वर्ष शुरू होगा और पहले ही दिन से हम सक्रियता पूर्वक इस कार्यकर्ता शिक्षण योजना को क्रियान्वित करें, ये बहुत आवश्यक है। तो ढिलाई नहीं, शिथिलता नहीं, होता है एकदम वर्ष भर तो है, ऐसा न होकर हम पूरा पूरा हमारे समय और शक्ति का और अनुकूलता का उपयोग करें, ऐसा हमारा मानस बनना चाहिए। इस दृष्टि से 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला है हमारा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो आप सब मिलकर पाठ्यक्रम के कुछ बिंदु बना दीजिए कि वर्ष भर में हमारे इन इन बिंदुओं पर स्पष्टता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं जैसे संघ का परिचय, संघ क्या करना चाहता है और हम संघ का नाम क्यों देते हैं और हमारा संघ के साथ क्या संबंध है, इस विषय में हमारी स्पष्टता होनी चाहिए। तो ये हमारे शिक्षा क्रम का एक मुद्दा हुआ। दूसरा, पुनरुत्थान का परिचय, तो ये भी हमारे शिक्षा क्रम का विषय हुआ। फिर हम जब कहते हैं, बैठक में हमने सुना था कि कार्य समिति विद्यापीठ को चलाती है, कार्य समिति ही तय करती है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी गति कैसी होगी, हमारे कार्य का स्वरूप कैसा होगा। तो इसका क्या अर्थ है? इस कथन को ध्यान में रखकर कहेंगे तो हम कार्य समिति के सदस्य हैं, ऐसा कैसे लगेगा, ऐसा हमारा विचार और व्यवहार और मानस कैसे होगा, ये हमारा तीसरा शिक्षा क्रम का बिंदु है। कुछ शिक्षा विचार को लेकर कि हमारा माने विद्यापीठ का शिक्षा विचार क्या है, हमारे आग्रह क्या है। तो जैसे एकात्म मानव दर्शन, ये हमारा मूल वैचारिक आधार है, तो फिर उसके बारे में तो हमारी स्पष्टता होनी चाहिए। फिर हमारा उसी एकात्म मानव दर्शन पर आधारित समग्र विकास प्रतिमान है, तो उसके मुख्य बिंदु क्या है। समग्र विकास प्रतिमान माने क्या, समग्र विकास माने क्या, तो हमारी कुछ स्पष्टता इस विषय में बननी चाहिए। फिर भारतीय शिक्षा को लेकर हमारे कुछ आग्रह हैं कि शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए और पुनरुत्थान विद्यापीठ स्वायत्त है और स्वायत्त रहेगा। इसका क्या अर्थ है, स्वायत्त रहेगा माने क्या, स्वायत्तता क्या होती है। तो कार्य समिति के सदस्यों की और विद्यापीठ के अध्येताओं के नाते हमारी स्पष्टता बननी चाहिए। उसी प्रकार से अर्थनिरपेक्ष शिक्षा, ये भी हमारा सिद्धांत है, तो इसका तात्पर्य क्या है, वो भी हमारी स्पष्टता तो होनी चाहिए। फिर इन मुद्दों को लेकर हम जो योजना करते हैं, रचना करते हैं कार्य की, वो हमारी जैसे भिक्षा योजना, तो ये भिक्षा योजना हमने क्यों अपनाई है और भिक्षा योजना से हम समाज को क्या बताना चाहते हैं, या फिर आगे गुरुदक्षिणा, ये तो संकल्पना अभी है ही नहीं, ना समाज में है, ना शिक्षा क्षेत्र में है, न विद्यापीठ में है अभी। तो ये गुरु दक्षिणा को हम कैसे स्थापित करेंगे, ये तो भविष्य की बात है, पहले भिक्षा को। तो ये सारे जो शिक्षा के आयाम हैं, उनके बारे में हमारी ज्ञानात्मक प्रगति होनी चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हाँ सब लोग कहते हैं लेकिन आज के ज़माने में अर्थनिरपेक्ष कुछ होता नहीं है, ऐसा ढीला ढाला नहीं। तो हमारी स्पष्टता, तो पहला मुद्दा है कि शिक्षा विचार को लेकर हमें क्या क्या सीखने की आवश्यकता है, इसके कुछ विषय बनाकर फिर उसका एक समय पत्रक बनाना, ये तो ठोस हुआ काम। ये हाँ हमने शुरू किया।
फिर कार्यकर्ता के नाते हमारा गुण विकास, जो अभी आया, संदीप जी ने भी कहा कि कार्यकर्ता गुण विकास, ये क्या होता है? कार्यकर्ता क्या होता है? कार्य योजना क्या होती है? कार्य की रचना क्या होती है? इसके बारे में हमारी स्पष्टता होनी चाहिए। तो मेरा पहला मुद्दा है कि हम कम से कम वर्ष भर का शिक्षा क्रम माने पाठ्यक्रम माने सिलेबस तैयार करें कि इतने विषयों पर हमें वर्ष भर में सीखना है या स्पष्टता प्राप्त करनी है। दूसरा है कैसे करें? सब कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि प्रत्यक्ष ही ये इसका अध्ययन तो होगा। तो हम कैसे बिठाएंगे? हम तो इस बैठक को तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर हम वर्ष भर में इतने विषय सीखने हैं हमको, या इन विषयों पर अध्ययन करके स्पष्टता प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे? ऑनलाइन करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही विषय पर हम ऑनलाइन भी करें और प्रत्यक्ष भी करें? जिसकी सुविधा है वो प्रत्यक्ष में उपस्थित रहे, जिसकी सुविधा नहीं है वो ऑनलाइन में उपस्थित रहे। हमको फैसिलिटेट तो करना पड़ेगा ना, प्रत्यक्ष में होना तो पड़ेगा। हमारा आग्रह है कि प्रत्यक्ष होना ही चाहिए, प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। परंतु यदि हमने प्रत्यक्ष रखा तो अभी उपस्थित है उनमें से आधे तो नहीं आ पाएंगे, या हमने कहा कि वर्ष भर में हम एक सप्ताह ऐसा प्रत्यक्ष रखेंगे तो भी सब लोग नहीं आ पाएंगे। तो हमारी कठिनाई क्या है, हमारी विवशताएं क्या हैं, हमारी मर्यादाएं क्या हैं, इनको हमें जानना होगा। तो मुझे लगता है, अब आप लोग ही सोचिए कि एक ही विषय का हम प्रत्यक्ष कार्यक्रम भी रखेंगे, ऑनलाइन भी रखेंगे, और फिर ये करेंगे कि जिसको प्रत्यक्ष में आना है वो प्रत्यक्ष में आए, जिसको ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित रहना है वो ऑनलाइन में रहे, जिसको दोनों में रहना है वो दोनों में रहे। ऐसा यदि किया तो हम कुछ संभव बना पाएंगे, नहीं तो हम जितना शिक्षा क्रम सोचेंगे उसका आधा भी नहीं होगा। तो ऐसे हमारा एक समय सारिणी, टाइम टेबल बनाना वर्ष भर के लिए। उदाहरण के लिए अभी केंद्र संयोजकों के लिए वर्ष भर में, गत वर्ष में जो बीता उसमें ये तय था कि हर चतुर्थी को केंद्र संयोजकों की बैठक होगी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों। तो हमारा अनुभव था कि 12 में से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 6 से अधिक तो कभी भी नहीं रहे, ऐसे रहेंगे। और प्रत्यक्ष हमने 2 वर्ग रखे केंद्र संयोजकों के, उसमें भी 50% से अधिक उपस्थिति नहीं रही। और कई शूरवीर तो ऐसे थे कि एक भी ना बैठक में ना वर्ग में कभी भी उपस्थित ही नहीं रहे वर्ष भर में, तब भी और उनका केंद्र चलता रहा कि नहीं चलता रहा ये भी जानने का कोई तरीका नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी कार्य समिति के किसी भी सदस्य की न हो, ऐसा ऐसा टाइम टेबल, ऐसी समय सारिणी हम बनाए। और तीसरा जो व्यक्तिगत विकास का है, तो शुद्ध व्यक्तिगत ही है, उसमें जो सबके लिए होना चाहिए वो व्यक्ति सा का कैसे होगा? तो व्यक्तिगत इसमें हमारी स्वयं की आवश्यकता क्या है? उदाहरण के लिए दर्शन का विषय होगा, उपनिषद का होगा या वेदांत का होगा या एकात्म मानव दर्शन का होगा, तो राजेंद्र जी को उसकी व्यक्तिगत शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दर्शन तो उनका विषय ही है। अर्थ निरपेक्षता तो ऐसी दीपक भाई को नहीं है, क्योंकि दीपक भाई अर्थ क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। ऐसे सबकी अपनी अपनी आवश्यकता क्या है। फिर अपनी जैसे कोई आज ही जुड़ा है उसका, और कोई 10 वर्ष से जुड़ा है उसका, विद्यापीठ के
इतिहास के बारे में या विद्यापीठ की योजना के बारे में अलग अलग बातें होंगी, तो वो उनके लिए अलग अलग होगा। जैसे अपनी अपनी क्षमता और मर्यादाएं, उदाहरण के लिए आज तो सब लोग उपस्थित हैं, परंतु एक व्यक्तिगत मर्यादा मुझे एक ने बताया, सुबह 5 बजे मत रखो भैया, 5 बजे बैठक रखने से मैं तो नहीं आऊँगा, अथवा आऊँगा तो मैं ऑडियो वीडियो बंद करके जैसे सुनाई देगा वैसा सुनूंगा। तो ये उनकी आवश्यकता है, मर्यादा है, इसको ध्यान में लेना कि नहीं लेना। या किसी का किसी भी प्रकार से कन्विक्शन ही नहीं हो रहा है कि शिक्षा अर्थनिरपेक्ष होनी चाहिए, तो फिर वो उसका स्वयं का अपना प्रश्न है। किसी को समय ही नहीं मिलता है, किसी का व्यवसाय ही ऐसा है कि वो चिंतन ही नहीं कर सकता है, किसी को प्रवास की एलर्जी है, तो किसी को कुछ ऐसा स्वभाव, क्षमता, मर्यादा, आवश्यकता, परिस्थिति, ऐसी सारी बातों को लेकर अपना गुण विकास करना, अपनी मर्यादाएं कम करना, अपनी क्षमता बढ़ाना, अपनी समझ स्पष्ट करना, ऐसी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी होंगे जो अपने आप के बारे में इतना कम विचार करेंगे, अरे मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इधर तो सब देखो, इसमें 3 तो ऐसे हैं कि जो डॉक्टर हैं और हम तो अभी केवल ग्रेजुएट हैं, तो मैं तो क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा हीनता बोध भी किसमें होगा। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता बहुत अलग है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा एकदम अलग बात है। तो वह क्या होगा, आपसी बातचीत करके ही होगा, उसकी शिक्षा भी वैसे ही होगी और उसकी पद्धति भी वैसे ही होगी। तो मैंने 3 बातें बताई है तीनों मुद्दों को लेकर। अब हम चाहेंगे कि 21 जुलाई के बाद कितनी शीघ्रता से हम ये शुरू कर सकते हैं, कितनी नियमितता से हम इसमें सहभागी रह सकते हैं और कितनी तत्परता से हमें ये करना है। तो मुझे लगता है बस 2 मिनट में आपके विचार बता दीजिए और फिर हम कुछ ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।